तड़पती तो है होगी। अब किसी को क्या मतलब, वो तो हमें आपको पता, उनके माँ बाप से जाके पूछो ना क्या परेशानी होती बच्चा जाने के गम को। हाँ नहीं जी, मैं बस सुनने से दिमाग खराब होता है। बच्चे के माँ बाप से जाके पूछो उसकी क्या हालत होगी। अब ये पदुम हत्याकांड गुड़गांव में हुआ था, बिल्कुल 2017 में हुआ था। बच्चे ने बच्चे को मार दिया, वो बच्चा पढ़ने वाला था, बिहार का था। हाँ ये भी पब्लिक स्कूल ये भौंसी में जो था ना, उसका बच्चे का गला काट दिया था। उसका क्या हालत हुआ था, तब जाके इतना लालू ने दुनिया भर का, तब सीबीआई जांच हुई, पुलिस ने तो उसको पकड़ लिया था बेचारे को, क्या नाम, कंडक्टर को, बस वाले ड्राइवर को नहीं पकड़ा, कंडक्टर को पकड़ा। कंडक्टर ड्राइवर से कोई मतलब नहीं, कंडक्टर को पकड़ा उसको, बेचारा वो गरीब आदमी, उसको पकड़ा था। आपको याद है ये केस? मुझे तो पूरा याद है। ये पूरा याद है, मुझे पूरा याद है। पदुम हत्याकांड मेरा पूरा याद है। एक ही लड़का उनके था, एक बेटी है, एक लड़का था, एक ही बेटा था, बिहार का रहने वाला था। ठीक मार डाला। अभी सुनो ये खबर, अभी कल की खबर है, अहमदाबाद की। अब मेरी बात सुनो, अगर आम आदमी सक्षम हो चाहिए तो वो मारने पे उतर जाए तो वो सक्षम हो सकता है। क्यों? तो जब ये लोग दरिंदगी करते हैं, गलत काम करते हैं, ये लोग जब ये आगे पीछे, जब इनका जेल में कुछ नहीं होता, तो आम आदमी अगर ऐसे 2-4 लोगों को खत्म भी कर दे तो उनका भी कुछ होने वाला नहीं है। 4 लोगों के अपने आप आंख हो जाएगी इन लोगों की। जब तक ये अत्याचार का बदला अत्याचार से ही नहीं मिलेगा। कश्मीर गांव वो जो है, क्या नाम, क्या नाम उसका था, अभी जो जेल में बंद हुआ है, आसिम अली, क्या नाम उसका, आसिम मलिक, मनमोहन सिंह के साथ उनके जो है फोटो है, ठीक, उनके में। अब उन्होंने दंगा करवाया 1990 में, इतना हिंदू मारा गया। अब क्या नाम, कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह भाई हाथ मिला रहे, उनके साथ फोटो है। अब बीजेपी की सरकार आई तब उनको जेल में, तो फटाफट कर दो, काम खत्म। जेल में पड़े पड़े खा रहे बिरयानी, क्या फायदा? अरे तो भाई जेल में पड़े पड़े बिरयानी खा रहे, लेकिन इनके लोग तो इन्वॉल्वमेंट है उसमें बीजेपी के, लेकिन वो अपने लोगों को कैसे बाहर लाए बताओ? समस्या तो अपनी भी तो है। ये हमारे घर का कोई लड़का गलती कर दे तो हम कौन सा दिखाएं? हाँ, पूरी पार्टी बदनाम हो रही है ना, तो इसीलिए उसको छिपा के रखा है लोगों ने, लेकिन अपनी गलती नहीं बताते। अभी जो क्या कहते हैं वो हादसा हुआ, उसमें वो विंग कमांडर थी, वो कुरैशी, और वो थी ना 9 लोग कुर्सी। हाँ क्या नाम, तो अभी जो कार्य हुआ था उसमें, तो उसमें दोनों लेडीजों का क्या गलती थी? बीजेपी पार्टी के नेता उनको गलत बता रहे, बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी बोले और दूरी हो गई है। सबसे ज्यादा गलत काम तो बीजेपी का ही है। तो बताना चाहूंगी मनीषा केस में पूरा सियासत और राजनीतिक मतलब मोड पे लेकर के इसको बिल्कुल रफा दफा किया गया। इसमें पुलिस भी झूठ बोल रही है, इसमें कोर्ट भी, पुलिस, वकील भी, और जो हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल इन्वॉल्व होकर के उस पर मोहर मार दिया कि हम ही सही है, और जनता जितनी 10,000 जनता है ये झूठ बोल रही है, मनीषा झूठी है। और लास्ट में ये तो कहते हैं कि मनीषा का बॉयफ्रेंड का चक्कर था। 19 साल की लड़की उधर पढ़ा रही थी, उधर टीचर बनना चाहती थी, उसके बावजूद उसके पास बॉयफ्रेंड था, और पापा बोल रहे थे शादी नहीं करोगी, तो गुस्सा होकर के उसने कीटनाशक दवाई काढ़ लिया, और उसका, और कीटनाशक वाला नहीं आया, दुकान वाला सामने नहीं आके गवाही दिया। दीवाना तो गवाही, आप बताओ इसमें क्या बोलोगे? जब कीटनाशक उसने दवाई दी होगी तभी तो वो बोलेगा। जब उसने दिया नहीं दवाई, उसके पास कोई स्लिप नहीं, उसके पास कोई पर्चा नहीं, आप किसी मेडिकल से दवा लेने जाते हो, डॉक्टर की पर्ची लेके जाते हो, फिर मेडिकल वाला वो अपना स्लिप दे देता है, अपना बिल देता है। जब आपके पास कुछ सबूत नहीं है तो वो कैसे हामी भरे बताइए? सबसे पहले 2017 का एक कानून पास हुआ था जिसमें कीटनाशक दवाई या वो सब कुछ एक जेन्युइन पर्सन को मिलता था। जैसे कि गन्ना है, हमारी इतनी गन्ना की खेती है, उस खेती के हिसाब से दिखाया जाता था, उस बिहार पे कुछ होता था, तब गन्ने की दवाई मिलती थी। आप दी जाती थी जो खेत की नकल थी, नकल दी जाती थी। नकल में कितनी गन्ने की रुपाई हो रही है, कितने गन्ने की रुपाई हो रही है, प्रधान का लेटर पैड मिलता, प्रधान लिख के देता कि इसकी इतनी गेहूं की रुपाई है, इतनी सरसों की, इतनी गन्ने की है। उसी प्रकार से उतनी मात्रा में कीटनाशक दवाई वहाँ से वो मिलती थी, और उसको पन्नी
रहा है। कानून है आज के दौर में, जो कानून सब गरीब आदमियों के लिए, ये आप हमेशा ध्यान रखो। पैसे वालों के लिए कोई कानून नहीं होता है कभी भी। आप छोटे मजदूर को देख लो, मजदूर बेचारा पूरे दिन दिहाड़ी करता है, 8 घंटे आपकी नौकरी करता है, शरीर तोड़ के काम करता है, शाम को पैसे के नाम पे उसको मारा पीटा जाता है, मारा भी जाता है उसको। लाइसेंस होगा, ठीक है। सिगरेट में भी तो लिखा रहता है 18 से नीचे। सिगरेट और कीटनाशक में बहुत अंतर है। सिगरेट में भी तो लिखा रहता है कि कीटनाशक दवा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता, कीटनाशक नहीं मिलती। कीटनाशक पर लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, हाँ, बच्चों से दूर लिखा होता है, नहीं उसमें मिलता। साफ लिखा होता है। और कोई दुकान वाला बगैर 18-20 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए कीटनाशक दवा भी नहीं देता है। 18-20 साल की अगर वो लड़का है और वो खेती करता है, वो किसान है, तो देगा। लड़की का क्या काम बताओ? लड़की को कोई दवा नहीं। क्योंकि स्कूल में पढ़ाती हो तो बच्चों को भी दे सकती है, पास्को एक्ट लग जाएगा भाई। बाई चांस मान लीजिए वो स्कूल में पढ़ाती है, इस तरीके से तो बच्चों को दे दे। कोई भी लेडीज कीटनाशक दवा लेके अपने परिवार में भी कलेश हो जाता है, कभी कभी चेट भी हो जाता है, तो फिर तो परिवार को भी खत्म कर देगी इस तरीके से। तो भाई तो इसीलिए लेडीज को अलाउ नहीं है कि कीटनाशक दवा मिलता है। सबसे बड़ी बात, अगर उसने कीटनाशक दवाई खाई तो दर्द बहुत होता है। मैं बताती हूँ, अगर पॉइजन आप इंटेक करते हो तो मौत आसानी से नहीं होती है। जो अंदर हमारे पार्ट है वो जलते हैं। दवाई या कोई बहुत बड़ा जिसका आप नाम ले रहे हो, इसका नाम नहीं लेते हैं, यहाँ पे नहीं लेते हैं। जिसका आप नाम ले रहे हो, इसको अभी तो 2016 से बिकता नहीं है, 2012 से ना कोई बिक्री नहीं है। बिक्री भी है तो जैसे कोई बहुत बड़ा किसान है, उसके कोल्ड स्टोर है, उसके गेहूं का स्टोर बड़ी बहुत सारा है, तो उसको मिलती होगी। अभी तो फिलहाल नहीं मिल रही है। लेकिन सुनो, जो ये लेता है अंदर, तो जब मौत उसको आती है तो मतलब बहुत ज्यादा धरती को घोटता है। धरती को जब दर्द होता है, खून जब जान निकलती है तो धरती को तो नाखून फट जाते हैं, नाखून फट जाते हैं। तो इसके तो नाखून में कोई कुछ भी नहीं है। आप बोलो ना, साफ झलकता कि बेटी के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ, उसकी लाश के साथ भी। और सबसे बड़ी बात, उसके चरित्र का हनन हुआ। क्या औरतों को कोई वजूद ही नहीं है? बताए, फिर ड्रम में मारेगी तो फिर तुम लेके बोलोगे अरे मार दी ड्रम में डाल दी, है ना? देखो, जब तक लेडीजों को खुद सक्षम नहीं बनेगी, ये लेडीज, जो आदमी गलत निगाह भी डालता है, जब तक उसको जूते चप्पल ना पड़े, लेडीज खुद न दे, तब तक ये कंट्रोल होने वाला नहीं है। चाहे आप बीजेपी का आदमी हो कोई, चाहे कांग्रेस का हो या बीएसपी का, इससे मतलब नहीं है। लेकिन अपनी सुरक्षा अपने आप का करने के लिए क्षमता लेडीज के अंदर भी होना बहुत अनिवार्य है। बात समझ रहे हो? इसीलिए आम आदमी होता है, आम आदमी के लिए कोई भी अत्याचार करता है। तो अभी क्या लगता है कि जो उसकी मनीषा की आत्मा भूत बन के क्या तड़प नहीं रही हो? अब भूत बने चाहे चुड़ैल बने, कुछ भी